नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का गणित का अध्याय 8 का त्रिकोणमिति का परिचय। प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। त्रिभुज ABC में जिनका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला है साइन A कास A। दूसरा क्वेश्चन है साइन C और कास C। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दो क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर पहला का सॉल्यूशन। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। मान लेते हैं यह समकोण त्रिभुज A, B और C है, जिसमें कोण B समकोण है और हम जानते हैं कि समकोण के सम्मुख वाली भुजा को कर्ण कहते हैं और जिस एंगल को मान लेते हैं हम कोण C वाले सम्मुख भुजा को हम लंब कहेंगे, और अगर हम कोण A से देखेंगे तो इसके सम्मुख वाली भुजा BC को लंब कहेंगे, अगर इसके सम्मुख देखेंगे तब। तो यहाँ पे कोण C के सम्मुख वाली भुजा को लंब कहेंगे और इसको आधार कहेंगे, और कोण A के दृष्टि से देखेंगे तो यह कोण, यह भुजा BC भुजा यह लंब हो जाएगी और यह आधार हो जाएगा। तो चित्र में दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर दिया गया है 7 सेंटीमीटर। अब हमको कर्ण निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार लिख लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर होता है कर्णी में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब यहाँ चूंकि कर्ण निकालना है तो कर्ण बराबर हो जाएगा कर्णी में लंब। अब हम यहाँ पे प्रश्न में देख लेते हैं, हमको निकालना है साइन A, ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है? साइन A और साइन A और कास A निकालना है। तब साइन A के दृष्टि से देखेंगे तो यह लंब हो जाएगा और यह आधार हो जाएगा। तो लंब BC बराबर 7 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर प्लस आधार ये हो जाएगा। इस कोण के दृष्टि से देखेंगे तो यह आधार हो जाएगा। तो आधार AB बराबर 24, आधार AB बराबर 24। अब कर्ण बराबर कर्णी में 7 का वर्ग 49 प्लस 24 का वर्ग हो जाएगा। 24 का 2 बार गुणा करके देख लेते हैं। 4 चौक 16, ऐसे लगा 1, 4 2 8 1 9, 4 2 चौक 8 और 2 2 9 4 6 576, और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा तो कर्ण बराबर हमारा हो जाएगा, चूँकि 625 का वर्गमूल होता है 25। 625 का वर्गमूल 25 होता है। अब हमारा कर्ण का मान निकल गया है, तो हमको साइन
ए निकालना है। तो साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटा कोण। और लंब क्या हो जाएगा, ए की दृष्टि से देखेंगे तो लंब बीसी हो जाएगा। तो लंब बीसी का मान दिया हुआ है 7 और कर्ण का मान निकल गया है 25। तो साइन ए बराबर 7/25। इसी प्रकार कास ए निकालेंगे तो कास ए बराबर, इसी प्रकार कास ए बराबर निकालेंगे तो कास ए बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण। अब चूंकि आधार जो है ए के सम्मुख दृष्टि से देख रहे हैं तो यह आधार हो जाएगा और यह लंब हो जाएगा और यह कर्ण हमेशा एक जैसा ही रहेगा। तो आधार हो जाएगा ए बी बराबर दिया हुआ है 24 और कर्ण का मान है 25। तो यह क्वेश्चन नंबर पहला का पहला है। और दूसरा निकालना है तो दूसरा दिया है साइन सी। तो साइन सी, अब साइन सी की दृष्टि से देखेंगे तो यह लंब हो जाएगा और यह आधार हो जाएगा। तो लंब यानी ए बी बटा ए सी। अब ए बी का मान दिया हुआ है 24 और ए सी का मान 25, कर्ण का मान। और इसी प्रकार काश सी का मान निकालेंगे तो यह हो जाएगा आधार। अब काश सी की दृष्टि से देख रहे हैं, मतलब कोण सी की दृष्टि से देख रहे हैं तो यह आधार हो जाएगा। तो इसमें आधार बटा कोण, आधार ये हो जाएगा बी सी। अब बी सी बराबर 7 दिया है तो हम इसको 7 बटा कोण का मान 25, यही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है आकृति 8.13 में tan p माइनस काट r का मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 लगा लेते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है PQR। इसको P मान लेते हैं, यह Q हो गया और यह R। PQR में कोण Q बराबर 90 डिग्री है और P और R बराबर दिया हुआ है मान 13 सेंटीमीटर और P और Q बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, दिया है PR बराबर 13 और PQ बराबर 12 सेंटीमीटर। और ज्ञात करना है हमको, ज्ञात करना है tan P माइनस काट R निकालना है, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले tan P निकाल लेते हैं। तो tan P निकालने के लिए पहले हमको आधार निकालना पड़ेगा। अब चूंकि हम tan P निकाल रहे हैं तो P इस कोण के सम्मुख वाली भुजा को देखेंगे तो यहाँ पे यह लंब हो जाएगा। इस कोण के सम्मुख वाले भुजा QR यह लंब हो जाएगा, इस कोण के लिए यह लंब हो जाएगा और यह आधार हो जाएगा, यह कर्ण हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, लंब बराबर कर्णी में कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। अब लंब बराबर, लंब क्या है, Q और R है। तो यहाँ पे कर्ण का मान दिया हुआ है 13 का होल स्क्वायर, PQ बराबर 13, ये कर्ण है, माइनस इस कोण के लिए यह आधार हो जाएगा। तो आधार का वर्ग, तो ये आधार 12 का होल स्क्वायर।
अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, 13 का वर्ग होता है 169 और 12 का होता है 144, इसका स्क्वायर होता है। 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। अब इसको घटा लेंगे तो क्यू आर का मान निकल जाएगा। क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, √25 और 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5। तो यानी आधार 5, यानी इस कोण पी के सम्मुख वाली भुजा लंब हो जाएगी, यानी लंब का मान कितना आ गया है, 5 आ गया है। काट आर बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, और आधार क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और लंब क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आधार क्यू आर बटा लंब हो जाएगा पी और क्यू, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। क्यू आर बराबर 5 और पी क्यू बराबर 12। अब हमको प्रश्न में दिया गया है tan p माइनस कॉट आर का मान निकालना है। तो tan p का मान यहाँ पे निकाले हैं 5/12, तो इसके जगह पे 5/12 माइनस कॉट आर का मान 5/12, जो कि यह कट जाएगा बराबर 0। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कास ए और tan ए का मान निकालना है। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। मान लेते हैं यह कोण ए है, यह बी है और यह सी है। कोण बी बराबर 90 डिग्री है, तो यह 90 डिग्री के सम्मुख वाली भुजा को कर्ण कहते हैं और इस कोण की दृष्टि से यह आधार हो जाएगा और इसके सम्मुख वाली भुजा को लंब कहते हैं। तो यहाँ पे साइन ए का मान दिया है 3/4, चूँकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे साइन ए का मान दिया है 3/4, तो यानी लंब 3 हो गया और कर्ण 4 हो गया। तो हम आधार निकाल सकते हैं। तो आधार बराबर हो जाएगा कर्णी में कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। अब इसको हम इस पे कर्ण का मान रख देंगे, √ कर्ण का मान 4 का वर्ग माइनस लंब का मान 3 का वर्ग। आधार बराबर हो जाएगा 4 चौक 16 माइनस 3 का वर्ग 9। √ में 7। आधार का मान कड़ी में 7 आ गया। अब हमको कास ए का मान निकालना है। कास ए बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण। आधार का मान दिया हुआ है, आधार का मान हम लोग ज्ञात किए हैं √7 और कर्ण का मान दिया हुआ है 4। और इसी प्रकार tan ए का मान निकाल लेंगे। तो tan ए बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। लंब का मान यहाँ पे 3 और आधार कड़ी में 7। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है,
यदि 15 काट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 15 कॉट ए बराबर 8 और हमको ज्ञात करना है साइन ए और सेक ए का मान। तो यहाँ पे 15 काट ए बराबर 8 और साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं काट ए बराबर 8/15 और चूँकि काट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं ए बी और सी, जिसमें कोण बी समकोण है और समकोण की भुजा सम्मुख वाली भुजा को कर्ण कहते हैं और यह मान लेते हैं यह थीटा है। कोण ए के सम्मुख वाली भुजा लंब हो जाएगी और यह आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे काट ए बराबर आधार 8 हो गया और लंब 15 हो गया। तो हमको कर्ण का मान निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण बराबर हो जाएगा कर्णी में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण AC बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग यानी 15 का वर्ग प्लस आधार यानी 8 का वर्ग। या हम इसको इस प्रकार से लिख दे सकते हैं 15 का वर्ग हो जाएगा 225 प्लस 8 का वर्ग हो जाएगा 64। अब इनको जोड़ लेंगे। AC बराबर 239 का वर्गमूल निकालेंगे तो यह 17 का वर्ग 289 होता है 289। अब AC का मान 17 है तो हमको साइन ए का मान निकालना है। साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब हो जाएगा BC बटा कर्ण AC। BC का मान दिया हुआ है 15 और कर्ण का मान हो जाएगा 17। इसी प्रकार सेक ए का मान हो जाएगा सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। चूँकि सेक कास का उल्टा होता है, कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, तो सेक का उल्टा हो जाएगा कास का उल्टा हो जाएगा सेक, तो यह कर्ण बटा आधार हो जाएगा। कर्ण का मान दिया हुआ है, ज्ञात करने पे आया है 17, तो कर्ण की जगह पे 17 रख देंगे और आधार 8 हो गया। यही आंसर है।